हाँ, तो हम इस प्रश्न की तरफ चल रहे थे। इसके इक्वेशन के विषय में मैंने बोला था कि जब हम वापस जुड़ेंगे तो इसकी चर्चा करें। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर वन बाई टू एक्स, हाफ ऑफ, ठीक है। उसके बाद कहता है स्पीयर को ब्लॉक किया 4x, डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ द कर्नाज एरो 4x, ठीक है। उसके बाद जो बाण थे, कुल बाण हो गए कितने कितने, 6 प्लस 3 प्लस 1। स्पीयर को 6 से, और एक बाण टॉप के लिए, एक फ्लैग के लिए और एक कर्ण के धनुष के लिए, 3 बाण, और एक बाण से उसका सर काट दिया। कुल मिलाकर के हो गए इधर 10 बाण। तो ये आपके समीकरण बन के तैयार हो गया। अब 6 प्लस 3 को प्लस 1 के जगह हम सीधा अगर हम tan ही रख दें तो भी ये बात बन सकती। ये आपके इसके लिए क्वेश्चन हो गए। इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न इसमें से संभवतः आ सकता है आपके पेपर में, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इसमें पेपर में जब प्रश्न आएगा तो उसका तरीका होगा कि सिर्फ श्लोक दिया हुआ होगा। हिंदी या इंग्लिश में व्याख्या आपके चॉइस के अनुसार होगी, जो भी आपने राइटिंग लैंग्वेज चूज कर रखी है, और व्याख्या के साथ इक्वेशन फॉर्मेशन और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, यह आपका काम है। अब इसमें सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी है और टोटल नंबर ऑफ एरो भी निकालना है। ध्यान रहे कि टोटल नंबर ऑफ एरो हमने एक्स स्क्वायर लिया है, तो जो x की वैल्यू आएगी, x इक्वल टू क्या होगा वो बताना है, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ एरो। ये दोनों चीज आपको बतानी। किसी का आ गया क्या? बढ़िया, बहुत अच्छा जैन। X is equal to 10, total number of arrows 100. 100 आ गए। x इक्वल टू आपका आ गया 10, तो टोटल नंबर ऑफ एरो को हमने एक्स स्क्वायर माना है, तो ये हो गया 100। बहुत अच्छा। ये प्रश्न
बढ़िया। और किनका आंसर आ गया? दीप्ति वर्मा, पंकज तिवारी, बढ़िया, बहुत अच्छा। डॉक्टर सोनिया गुप्ता, बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए टेलीग्राम चैनल पर हमने वो लीलावती को रखा है, तो उसमें इन प्रश्नों को खोजा जा सकता है। आप वहां से उसको ये कर ले। हालांकि इसकी तो वीडियो बन रही है और मैं चैनल पर डाल ही देता हूं, तो ये प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। जब भी आप चाहेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ग्यारहवां श्लोक, लीलावती 26 नंबर श्लोक है। श्लोक कहता है, अली कुल दल मुलंग मालतिंग यातमष्टो निखिल निखिलन वम भागाश्चालिनी भृंग मेमकम निशि परिमल लुब्धम पद मध्य निरुद्धम प्रति रणति रंतः ब्रूहि कांत निशंख्यम। अली का मतलब होता है भंवरा, हनी बी जिसको आप लोग कहते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रश्न लगभग उसी से रिलेटेड होगा। संस्कृत सीखने के लिए अगर थोड़ी हिंदी आपकी अच्छी है तो संस्कृत में परेशानी नहीं होती है, क्योंकि अली कुल दल मूलंग, ग्रुप ऑफ ब्लैक बीज, यानी भौरे का समूह, 2x स्क्वायर रूट ऑफ द हाफ x वेंट टू मालती ट्री, मालती के वृक्ष के पास जाती है। उसके बाद कहता है, अगेन 8/9 द
20 यानी 20 went to Malti tree. Of the remaining two, one got caught in the lotus, whose fragrance captivated him. एक भौरे के विषय में एक जो सच्चाई है वो आप लोगों को रखना चाहता हूं कि भौरा में इतना पावर होता है कि वो लकड़ी को भी बेच सकता है, लकड़ी में सुराख कर देता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन कमल के फूल की पत्तियों के बीच में जब वो बंद हो जाता है तो उससे वो नहीं चीर करके निकल पाता। यहां बहुत अच्छा जो है कैप्टिवेटेड शब्द का इस्तेमाल किया है, फ्रैग्रेंस कैप्टिवेटेड। इसका मतलब है कि कमल की फूल पर जब भौरा बैठा तो वो उसके सुगंध में इतना खो गया कि उसमें से बाहर नहीं निकल पाया, तो वहां एक रुक जाता है। He started dwelling and his beloved responded there. Oh beloved, how many bees were there? कहता है कि कितने भौरे वहां थे, ये बताने की आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें 2x², उसके बाद -x माइनस कहता है 8/9 की संख्या ऑफ 2x², और ये 2x² जो है ब्रैकेट में ऑफ द रिमेनिंग 2, शेष कितने बचते हैं? शेष बचते हैं 2। एक जो है वो कमल के पंखुड़ियों में कैद हो जाता है, started dwelling and his beloved respond. तो इस तरह से ये आपके हो गए। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है, देखें
सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। क्या होगा? उसके बाद आपको जो है ब्लैक बीज की संख्या निकालनी होगी। x equal to 6. 2x स्क्वायर है, आपके अनुसार यदि x की वैल्यू 6 आई तो ये हो जाएगा 72। बढ़िया, बहुत अच्छा। सुजाता जैन, दीप्ति वर्मा, बढ़िया। शगुन अग्रवाल, इन सब के आंसर आ रहे हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ये लीलावती का 28th श्लोक है। ये 26 था तो ये 27 हो जाएगा एक, और ये 28 नंबर श्लोक है। श्लोक कहता है, यो राशरष्टादशभी स्वमूल राष्ट्री त्रिभागेन समन्वितश्च जातं शतवादशकं तमाशु जानीहि पट्या पटुतास्ति च। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया है कि एक
टू अ सर्टेन नंबर, कोई नंबर है एक्स स्क्वायर, अष्टदश भी, अष्टादश यानी 18, 18 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट, यानी इस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स होगा, इज एडेड राशि त्रिभागेण यानी 1/3 ऑफ द नंबर, यानी 1/3 एक्स स्क्वायर इज एडेड टू द सम, रिजल्ट इज 1200। यदि आप अंक गणित जानते हैं तो इफ यू नो अर्थमेटिक वेल, टेल द नंबर। हाँ, एक्स स्क्वायर एक नंबर है, प्लस 18x, 18x 18 गुना ऑफ द स्क्वायर रूट प्लस 1/3 ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है रिजल्ट, क्या आता है 1200। हाँ, इसको अब देखें जरा, सबसे पहले इसमें x की वैल्यू निकालनी है और फिर रिक्वायर्ड नंबर, नंबर क्या होगा वो बता। नाइनटी आएगा सर, एक्स इज इक्वल टू, क्या आया, एक्स इज इक्वल टू 90। एक बार चेक करिए फिर।
एक बार आंसर को चेक करिए, मैं 1 मिनट में। मिला आंसर? क्या हुआ, इसका आंसर नहीं मिला क्या? यहां पर 1/3 और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 18x $1200 ये आ गया। उसके बाद फिर दोबारा लिखिए तो आ जाएगा 4x स्क्वायर $54x ट्वेल्व थ्री जा 3600। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए, या 2 कॉमन ले, 4 कॉमन लेंगे तो 27/2 आ जाएगा और यहाँ 900 आ जाएगा। बस सही बात है, बाकी सब तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू 24 आएगा और टोटल नंबर जो होंगे वो 576 है। कोई प्रॉब्लम है? और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन लगभग अब खत्म हो गए।
ऐसे तो कई सारे प्रश्न और भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उतना खामखा सोचने की जरूरत नहीं। ये आपका क्वाड्रेटिक के जो एप्लीकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग अब कंप्लीट हो गया है। इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने लगभग 12 डिफरेंट टाइप्स के गणित सार संग्रह और लीलावती से प्रश्न देखे। ये तो डेविएशन मेथड अलग चले थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के कई सारे मेथड पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। श्रीधराचार्य और इनके ऊपर काफी बातें हो चुकी है। ठीक है, आज ऐसा करते हैं। ऐसे तो हम लोग टाइमिंग 2 बजे का रखे हुए थे। आज की क्लास को लगभग यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। कल से फिर और कई सारे जो है सो टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, और थोड़ी सिलेबस आगे चलने की भी चर्चा होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? यस सर। कल से फिर आगे चलेंगे हम लोग। आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। ओके सर, हाँ, थैंक यू। ओके।